जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2026 के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हिंदी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2026 के एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी लोग इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो साथियों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके साथियों आप ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ साथियों आप जो है इस क्लास को भी साथियों लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा साथियों क्वेश्चन क्या है। साथियों क्वेश्चन है कि जो अपने ही देश से प्रेम न करता हो उसके लिए एक शब्द है। चलिए बताएंगे साथियों। ये सभी क्वेश्चन साथियों हम काफी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं, जो क्वेश्चन आपके पेपर में साथियों 100% जो है पूछे जाएंगे। तो आप अच्छे से इन सभी प्रश्न को याद कर लीजिएगा। और साथियों ये सभी क्वेश्चन आपको हिंदी के क्वेश्चन करा रहे हैं, तो अच्छे से इन सभी प्रश्न को याद कर लीजिए और बताइए कि जो अपने ही देश से प्रेम न करता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा। तो साथियों यहाँ पे उसके लिए एक शब्द होगा देशद्रोही। ऑप्शन यहाँ पे बी लगा रहे हैं, तो आपका सही जवाब हो जाएंगे साथियों देशद्रोही होगा, आप याद रखिएगा। आगे देखिए प्रश्न यहाँ पे है कि राम से पुस्तक ली वाक्य में साथियों यहाँ पे कौन सा कारक होगा। चलिए बताएंगे कि राम से पुस्तक ली वाक्य में कौन सा कारक होगा साथियों। तो यहाँ पे आप लोग का अपादान कारक हो जाएंगे। ऑप्शन बी कीजिएगा, सही जवाब अपादान कारक है। आगे देखिए साथियों प्रश्न है कि नाक कटना मुहावरे का अर्थ है। चलिए बताएंगे साथियों कि नाक कटना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो साथियों नाक कटना मुहावरे का अर्थ होता है अपमान होना। ऑप्शन बी करेंगे, सही जवाब अपमान होना। आगे देखेंगे साथियों प्रश्न है आपका स्त्री शब्द का यहाँ पे बहुवचन क्या है। चलिए बताइए साथियों कि स्त्री शब्द का बहुवचन क्या है। तो स्त्री शब्द का बहुवचन होता है स्त्रिया। ऑप्शन ए कीजिएगा, सही जवाब स्त्रिया होगा। आगे देखिए साथियों प्रश्न है कि जो क्षमा के योग्य हो उसके लिए एक शब्द है। चलिए बताएंगे आप सभी लोग कि जो क्षमा के योग्य हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा। तो जो क्षमा के योग्य हो उसके लिए एक शब्द हो जाएंगे क्षम्य। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, क्षम्य होगा। आगे देखिए साथियों प्रश्न है आपका कि वह पढ़ रहा है, यहाँ पे वाक्य कौन सा काल है। चलिए बताइए कि वह पढ़ रहा है, यहाँ पे वाक्य का कौन सा काल होगा। तो साथियों यहाँ पे आप लोग का सही जवाब जो है ऑप्शन आप सभी लोग साथियों बी करेंगे, अपूर्ण यहाँ पे वर्तमान काल है, याद रखिए। आगे देखिए प्रश्न है आपका कि कान भरना मुहावरे का अर्थ है। चलिए बताइए साथियों कान भरना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो कान भरना मुहावरे का अर्थ होता है भड़काना। ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा, सही जवाब भड़काना होता है। आगे देखेंगे साथियों प्रश्न है कि गरीब की सहायता करो, यहाँ पे गरीबों कौन सा कारक है। चलिए बताइए साथियों ये सभी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट और वीवीआई सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अच्छे से आप इनको याद कर लीजिए, आपके पेपर में साथियों 100% पूछे जाएंगे, आप याद रखिएगा। और गरीबों की सहायता करो, यहाँ पे गरीबों कौन सा कारक होगा। तो ये आप लोग का संप्रदान कारक होगा। ऑप्शन सी सही जवाब है, संप्रदान कारक। आगे देखिए प्रश्न है कि नीलांबर शब्द में कौन सा समास है। चलिए बताएंगे साथियों नीलांबर शब्द में कौन सा समास होगा। तो नीलांबर शब्द में साथियों यहाँ पे कर्मधारय समास है। ऑप्शन सी सही जवाब है, कर्मधारय। आगे देखिए प्रश्न है कि लड़का दौड़ रहा है, यहाँ पे कौन सा क्रिया का भेद है। चलिए बताएंगे साथियों लड़का दौड़ रहा है, यहाँ पे क्रिया का भेद बताइए कौन सा होगा। तो यहाँ पे आप लोग का अकर्मक क्रिया हो जाएंगे। ऑप्शन बी कीजिएगा, सही जवाब अकर्मक क्रिया होगा, याद रखेंगे। आगे देखिए साथियों प्रश्न है कि दिन रात में कौन सा समास है। चलिए बताइए साथियों दिन रात में कौन सा समास है। तो दिन रात में यहाँ पे आप लोग का द्वंद्व समास है। ऑप्शन बी सही जवाब है, द्वंद्व समास है। आगे देखिए साथियों प्रश्न है आपका कि जो देखा न गया हो उसके लिए एक शब्द है। तो जो देखा न गया हो साथियों उसके लिए एक शब्द जो है
यहाँ पे अदृश्य हो जाएंगे। ऑप्शन ए कीजिएगा, सही जवाब अदृश्य होगा। आगे देखिए साथियों, प्रश्न है कि मधुर वाणी में मधुर जो है साथियों ये कौन सा विशेषण है। तो मधुर वाणी में मधुर कौन सा विशेषण होगा। तो साथियों मधुर वाणी में मधुर जो है ये गुणवाचक विशेषण है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, गुणवाचक विशेषण। आगे देखिए प्रश्न है कि वह काम करके आया, वाक्य में साथियों क्रिया का रूप होगा। चलिए बताइए कि वह काम करके आया, वाक्य में कौन सा क्रिया का यहाँ पे भेद होगा। तो साथियों यहाँ पे आपके पूर्णकालिक वाक्य हो जाएंगे। ऑप्शन डी सही जवाब है, पूर्णकालिक होगा। अगला नंबर प्रश्न है कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है का अर्थ क्या होगा। तो साथियों इसका अर्थ हो जाएंगे कि अनुभव से सावधान रहना। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का बी सही जवाब है। आगे देखिए प्रश्न है कि मित्र शब्द का स्त्रीलिंग क्या है। चलिए बताइए। और साथियों आप लाइक नहीं किए होंगे तो आप इस क्लास को लाइक जरूर कर लीजिएगा। नए जुड़े हैं चैनल पे तो आप इस चैनल को साथियों सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और बताइए साथियों कि मित्र शब्द का स्त्रीलिंग क्या है। तो मित्र शब्द का स्त्रीलिंग होता है, यहाँ पे मित्र का स्त्रीलिंग नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी मित्र का स्त्रीलिंग नहीं है। आगे देखिए प्रश्न है विद्यालय में छात्र पढ़ते हैं, यहाँ पे में जो है साथियों ये कौन सा कारक है। तो विद्यालय में छात्र पढ़ते हैं और यहाँ पे में कारक अधिकरण होगा। ऑप्शन बी कीजिएगा, सही जवाब अधिकरण कारक है। आगे देखिए प्रश्न यहाँ पे है स्वतंत्रता शब्द में प्रत्यय है। चलिए बताइए साथियों कि स्वतंत्रता शब्द में प्रत्यय होगा। तो स्वतंत्रता शब्द में आप लोग का ता जो है साथियों ये प्रत्यय है। ऑप्शन ए सही जवाब है, ता जो है प्रत्यय है। आगे देखिए प्रश्न है कि जो सब जगह यहाँ पे व्याप्त हो उनके लिए एक शब्द है। तो जो सब जगह साथियों यहाँ पे व्याप्त हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा। तो उसके लिए एक शब्द है यहाँ पे सर्वव्यापी। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, सर्वव्यापी होगा। आगे देखिए प्रश्न है कि राम ने श्याम को पुस्तक दी, यहाँ पे पुस्तक जो है साथियों कौन सा कारक है। तो राम ने श्याम को पुस्तक दी, यहाँ पे पुस्तक जो है साथियों यहाँ पे हो जाएंगे कर्म कारक। ऑप्शन ए सही जवाब है, कर्म कारक होगा, याद रखिएगा। आगे देखिए प्रश्न यहाँ पे है कि अच्छे अच्छे शब्द में प्रत्यय शब्द भेद है। तो अच्छे अच्छे शब्द में शब्द कौन सा भेद है। तो यहाँ पे शब्द जो है साथियों ये विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन सी सही जवाब है, शब्द जो है साथियों ये विशेषण हो जाएंगे। चलिए आगे देखिए प्रश्न यहाँ पे है सूर्यास्त में कौन सा समास है। चलिए बताइएगा साथियों कि सूर्यास्त में कौन सा समास है। तो सूर्यास्त में साथियों यहाँ पे तत्पुरुष समास होगा। ऑप्शन सी सही जवाब है, तत्पुरुष समास। आगे देखिए प्रश्न है कि हाथ पीले करना मुहावरे का अर्थ है। तो हाथ पीले करना मुहावरे का अर्थ होता है विवाह करना। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, विवाह करना। आगे देखेंगे साथियों प्रश्न है कि वह धीरे धीरे चलता है, यहाँ पे साथियों धीरे धीरे जो ये कौन सा शब्द होगा। तो वह धीरे धीरे चलता है और यहाँ पे धीरे धीरे शब्द जो ये क्रिया विशेषण है। ऑप्शन सी सही जवाब है, क्रिया विशेषण। आगे देखिए प्रश्न है कि जो कभी ना टूटे उसके लिए एक शब्द है। तो साथियों जो कभी ना टूटे उसके लिए एक शब्द होता है अटूट। ऑप्शन ए करेंगे सही जवाब, अटूट होता है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए प्रश्न है पानी पीना क्रिया का भेद है। चलिए बताइए साथियों कि पानी पीना क्रिया का भेद होगा। तो पानी पीना क्रिया का जो भेद है साथियों यहाँ पे आपके हो जाएंगे आप सभी लोग का क्या, तो सकर्मक क्रिया हो जाएगा। ऑप्शन बी सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि राम ही जाएगा, यहाँ पे ही जो है साथियों कौन सा अव्यय है। तो राम ही जाएगा, यहाँ पे ही शब्द जो है साथियों ये निपात हो जाएगा। ऑप्शन ए सही जवाब है, निपात होगा। आगे देखिए प्रश्न आपका है कि जो दूसरों का अहित करे उसके लिए एक शब्द है। तो जो दूसरों का अहित करे उसके लिए एक शब्द जो है साथियों अहितकारी होता है। ऑप्शन बी करेंगे सही जवाब, अहितकारी होता है। आगे देखिए प्रश्न है कि वह सफल होगा, वाक्य का काल है। तो वह सफल होगा यहाँ पे सामान्य भविष्य होगा। ऑप्शन सी सही जवाब है, सामान्य भविष्य। आगे देखिए प्रश्न है कि निस्वार्थ शब्द में उपसर्ग है। तो निस्वार्थ शब्द में साथियों यहाँ पे उपसर्ग जो है नी जो है साथियों ये आप लोग का उपसर्ग है। ऑप्शन बी सही जवाब है। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 30 क्वेश्चन थे जो कि आपके काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ये सभी क्वेश्चन बीएसएससी कार्यालय परिचारी के एग्जाम के लिए
साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को साथियों लाइक कर लीजिएगा। नए जुड़े हैं तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है जरूर पहुंच सके। तो साथियों आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को दबा लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।